आप सभी को मेरा नमन। साथियों, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ वो अपने लिए कहता हूँ। पहले मैं उसका श्रोता हूँ। ध्यान के विषय में मैं आज बात करना चाह रहा था कि ध्यान प्रभु की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। ध्यान के द्वारा प्रभु को प्राप्त करना सर्वोत्तम साधनों में से एक है। और ध्यान जो है वो शून्यता की ओर लेके जाता है। ध्यान के लिए आवश्यक है कि हम सभी शास्त्रों का त्याग करना होगा, तभी ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। संबंधों का भी त्याग करना होगा, तभी ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। त्याग त्याग शरीर से नहीं, मन से, भावनाओं से, बुद्धि से। जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, उन विचारों का भी त्याग करना होगा। इंद्रियों का त्याग उस समय पे जब ध्यान की ओर हम जा रहे हैं, तो कोई बाह्य आकर्षण जब नहीं रहता, संसार से उस समय पे पूरी तरह से विमुख होके अपने भीतर जब प्रवेश करते हैं तो शून्यता का भास होता है, तो ध्यान घटित होता है। लेकिन मेरे लिए प्रश्न चिन्ह ये है कि शून्यता का भास तो कभी कभी होता है। ये ध्यान की शून्यता हमेशा नहीं घटित होती, कभी कभी होती है। फिर क्या करें? शून्यता के बाद भी वापस आना पड़ता है। फिर वही 1 2 3 4 के चक्कर में आना होता है। हमेशा शून्य तो रहा नहीं जा सकता। तो फिर क्या करें? एक बहुत सरल उपाय है कि सब कुछ रहते हुए भी, होते हुए भी सब कुछ से अलग हुआ जा सकता है। कर्म करते हुए भी उस कर्म से हम अलग हो सकते हैं। या तो प्रभु को समर्पित करते चले, चलते चले, प्रभु को अर्पित करते चले। मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उस होनिया हो रहा उसका मात्र यंत्रवत हूँ। बांसुरी जो बांस की है, मैं तो सिर्फ वो हूँ, बजाने वाला ऊपर वाला है। या तो ये मार्ग है जिसको भक्ति का मार्ग कहें, समर्पण का मार्ग कहें। दूसरा मार्ग है कि यदि हम सब घटनाओं के, शास्त्रों के, विचारों के, संबंधों की खटास जो होती है, मिठास होती है, इनसे ऊपर उठ के इन सबको सहज लेके इसके साक्षी बन जाए। और साक्षी से मतलब कि सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, परंतु हम उस होने चलने से मुक्त होकर उस होने चलने, विचार के चलने को देखें। उसको मात्र एक तरफ होके, जैसे नदी बह रही होती है, कोई किनारे खड़ा नदी को के बहाव को देख रहा है, इस प्रकार से मन में जो विचार चलते हैं उसके बहाव को देखें। तो इस देखने से इस साक्षी घटित होता है, और वही शरीर होता है, वही संबंध होते हैं, वही विचार होते हैं। हालांकि परिवर्तन होता है, पॉजिटिव परिवर्तन होता है, लेकिन संबंध तो वही होते हैं। विचारों में तो परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, लेकिन संबंध तो वही होते हैं। देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, वो प्रेममय हो जाती है, वो आनंदमय हो जाती है, तो जगत भी प्रेम में और आनंद में भासता है, अनुभव होता है। क्योंकि सारा कुछ रिफ्लेक्शन तो ही है। सारा कुछ जो हम कर रहे हैं, वो जो क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया तो भुगत रहे हैं। उसी को तो कर्म फल बोलते हैं। तो एक छोटा सा एक अवतरित हुआ एक आज जो शेर तो नहीं कह सकते, लेकिन पद्य है, वो ये है: न मन न विचार न शास्त्र संबंध हूँ, न मन न विचार न शास्त्र न संबंध हूँ, परमात्म स्वरूप शाश्वत आनंद हूँ, शाश्वत आनंद हूँ।